आपको बता दें, अयोध्या से आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। अयोध्या में रामाचार्य पूजा शुरू हो चुकी है और 6 घंटे तक ये पूजा चलेगी। 9 वैदिक धर्माचार्य इस पूजा को करा रहे हैं, तो बेहद ही खास है आज का दिन। दूसरा दिन है अनुष्ठान का, रामाचार्य पूजा की जाएगी आज अयोध्या में, जो शुरू हो चुकी है। तो राम मंदिर निर्माण भूमि अनुष्ठान ये शुरू हो चुका है कल से, और आज दूसरा दिन है और आज 9 वैदिक आचार्य पूजा करा रहे हैं। तो काशी अयोध्या के ये 9 वैदिक आचार्य हैं जो पूजा करा रहे हैं। भगवान राम की आज पूजा की जा रही है। पूजा कल पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास, और उससे पहले आज अनुष्ठान का ये दूसरा दिन है जिसमें रामाचार्य पूजा शुरू हो चुकी है। 6 घंटे तक ये पूजा चलेगी। तो 6 घंटे की ये विशेष पूजा होगी। कल गौरी गणेश की पूजा हुई थी और आज ये विशेष पूजा होगी, जहां काशी के ये 9 वैदिक आचार्य रामाचार्य पूजा करा रहे हैं। तो बेहद खास है आज का दिन। आज भगवान राम का आह्वान किया जाएगा कि आप विराजिए, क्योंकि अब जो शुभ मंगल होने वाला है, कल से शिलान्यास हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये आज भगवान राम का रामाचार्य पूजा के जरिए आह्वान किया जाएगा। तो पूजा अनुष्ठान का दूसरा दिन, और जिस तरह से अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, कल वो शुभ घड़ी आएगी जब पूजा होगी और पहुंचेंगे अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी शिला पूजन करने के लिए। भूमि पूजन अनुष्ठान का कल तीसरा दिन है और बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और आज की अगर बात करें तो आज अयोध्या में रामाचार्य पूजा हो रही है। जी बिल्कुल अपर्णा, जैसा आपने बताया कि बेहद ही खास है आज का दिन, और जिस तरह से सदियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कल राम मंदिर शिलान्यास का भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिन्होंने इस संकल्प लिया था। तो वो संकल्प जो है अब सिद्धि की ओर चल रहा है, और बेहद ही खास है आज का दिन, और कल का दिन उससे भी ज्यादा खास होने वाला है। इसीलिए बेहद भव्य तैयारी न्यूज़ 18 ने भी की है। अपर्णा, बिल्कुल मनु, जिस तरह से मनु ने बताया कि हर एक तस्वीर, हर हलचल हम आपको बताएंगे, और हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार बहुत पहले से ही, क्योंकि ये जो दिन है वो बेहद खास दिन है। और इसीलिए इस खास दिन की कोई तस्वीर, कोई हलचल आपसे छूट ना जाए। हम आपको न्यूज़ 18 आप तक लगातार वो तस्वीर पहुंचा रहा है, ना सिर्फ अयोध्या की बल्कि काशी, मथुरा, उत्तराखंड, देश के अलग अलग राज्यों में क्या माहौल बना हुआ है, किस तरह से राम नाम की धुन ही हर शख्स की जुबान पर है, और हर कोई इस वक्त बस इस दिन का इंतजार कर रहा है। क्या उत्सुकता, क्या आनंद है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों मनु? जी बिल्कुल अपर्णा, तो आज अयोध्या में रामाचार्य पूजा हो रही है। वैदिक आचार्य इस पूजा को कराएंगे, जो शुरू हो चुकी है। अयोध्या के 9 वैदिक आचार्य इस पूजा को करवाएंगे। भगवान राम की ये पूजा होगी, और कल पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। आज ये पूजा होगी, कल शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, और उसकी एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 ने जिम्मेदारी उठाई है, क्योंकि कोरोना काल है अपर्णा, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राम भक्त नहीं पहुंच सकते हैं अयोध्या, जो चाहते हैं जाना, तो इसलिए न्यूज़ 18 ने जिम्मेदारी यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि देखिए तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 8 बजे का समय तय था और रामाचार्य पूजा के लिए, और आपको बता दें यहाँ पर कि किस तरह से ये एक तस्वीर अयोध्या की नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें, एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि हर वक्त यहाँ पर हर कोई राम नाम की पूजा कर रहा है, और भूमि पूजन के अनुष्ठान के महत्वपूर्ण दिन का, महत्वपूर्ण पल का इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल अपर्णा, तो तमाम तैयारी हम दिखा रहे हैं लगातार, और अयोध्या में रामाचार्य पूजा शुरू हो गई है। काशी का बेहद ही खास नाता है अयोध्या से। काशी के धर्माचार्य पहुंचे हैं, संत पहुंचे हैं, जो आज इस खास पूजा को कर रहे हैं, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कल शिलान्यास किया जाएगा, और उससे पहले आज की पूजा बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और 6 घंटे की ये विशेष पूजा है, और इस पूजा का कोई भी पल, कोई भी क्षण आपसे छूट ना जाए, इसीलिए हम लगातार आपको इस महा कवरेज के जरिए हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल है, और लगातार ये अपील भी की गई है कि जो श्रद्धालु हैं वो अपने घर में ही राम का नाम जपे। श्रद्धालु अपने घर में ही रामचरितमानस का पाठ करें, भगवान राम का स्मरण करें, क्योंकि राम का ही नाम काफी है। जी बिल्कुल अपर्णा, हर तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है, और अपनी जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर है लोग। बिल्कुल मनु, और एक ऐसी ही तस्वीर रुद्रप्रयाग से आई है, जहां चंद सेकंड में भारी भरकम पहाड़ का मलबा गिर गया
वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा के पास ये भूस्खलन हुआ है, जहां पर सड़क पर एकाएक हजारों टन मलबा आ गया। और देखिए लोग किस तरह से भागे, वहां पर अफरा तफरी हो गई। गाड़ी गुजर रही थी और पहले धीरे धीरे मलबा दरकता रहा और उसके बाद एकाएक अचानक से मानो पूरा मलबे का पहाड़ यहां पर ढेर हो गया। जी बिल्कुल अपर्णा, तस्वीरें केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग के बांसवाड़ा की हैं। इससे पहले की बांसवाड़ा में ही पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो बेहद ही डराने वाली ये तस्वीर है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा पहाड़ एक ही कुछ सेकंड में नीचे आकर गिर जाता है। और मनु, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो गाड़ी है, जो लोग हैं, वो कुछ चंद कदम पहले ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर सिहरन उठती है सोचकर ही कि अगर वहां से इस वक्त कोई गुजर रहा होता तो उसका क्या हाल होता। तो बांसवाड़ा के पास ये भूस्खलन हुआ है और देखिए किस तरह दरकता हुआ ये पहाड़ नीचे आ गया, पल भर में ये ढेर हो गया और लोग वहां दूर खड़े हुए थे, सब डर गए। अब देखिए लोग भागे भी हैं, जो थोड़ा नजदीक थे वो अचानक से वहां से भागे हैं क्योंकि अचानक इस कुछ सेकंड के अंदर ये सब कुछ हुआ। तो यूपी में नदियों का जल स्तर बढ़ने से कई इलाकों में कटान तेज हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर के 1 दर्जन से अधिक गांव राप्ती नदी के कटान की जद में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल सदर ब्लॉक के गांव कल्याणपुर का है, जहां राप्ती नदी के कटान से हाहाकार मचा हुआ है। एक ही रात में लगभग 50 मीटर का कटान करते हुए राप्ती नदी ने 2 दर्जन घरों को उजाड़ दिया है। अभी इससे बहुत खतरा है, इस पे कुछ भी नहीं काम। ऐसा है कटान होता है इसे तो ऐसा 500-600 बोरी भर देते हैं, उसी नदी में राप्ती में ढकेल देते हैं, तो उससे कटान भी कुछ थोड़ी ना रुकता है। बोले थे 2 फुट की 3 फुट इधर लेने का, वो भी 6 फुट बोले थे इधर लेने का, वो भी काम रुक गया। वो बंधा के लेवल से बोले थे लेने। तराई क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। खरीफ की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। श्रीदत्तगंज ब्लॉक के राप्ती नदी के तटवर्ती गांव मनियरिया, खमहरिया, केरावगढ़, मझारी सहित दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और विधायक जी आए यहाँ पे तो वो बोल के गए कि 6 फुट बांध और बढ़ा दो और आगे बंधा है, बंधे के बराबर कर दो। लेकिन ये क्या नाम है, जेई का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जेई कह रहे हैं कि आगे हमारे पास बजट नहीं है, इसी पे मिट्टी डाल के बोरा लगा के फिलहाल के लिए कर दो। इधर मऊ जिले के मधुबन तहसील के देवारा क्षेत्र में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ और कटान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी का जलस्तर में एकाएक बढ़ोतरी होने के चलते घाघरा नदी कहर बरपा रही है। देवारा क्षेत्र के चक्की मुसाडोई, बिनटोलिया के साथ दुबारी ग्राम पंचायत के कई हिस्सों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने का साधन मात्र नाव ही है। गइल बाटे प्रधान जी आइल ना, अधिकारी सब कोई आइल देख के गइल बाटे, कोनो बात कैसी नहीं के माना कह के गल बन जा कि लड़का बच्चन के पानी में हेले मत दिया जा, पानी में ढेल जाए लो, डूब जाए लो तो एगो पाप पड़ी। और हर अधिकारी आके देख सुन के अपन जात बना लो। आप पशुओं के चारा खातिर कहाँ से व्यवस्था के देगा? अब तो ये तो प्रधान जी और अधिकारी लोग बताइए लोग कहाँ से पशु के हमन का चारा खियाल जाए, का उपाय कल जाए। अब तो इन लोग के हाथ में बा, गांव की मुखिया के हाथ में बा। चाहे हमन का भूसा घास सब भीज गई बाटे, कुछ बचत नहीं खे। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और प्रशासन व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त कर लोगों तक मदद पहुंचाने की बात कर रहा है। टीम न्यूज़ 18। तो क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर लोग मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। बारिश और फिर बाढ़, यानी शहर शहर तैरती आफत। आजमगढ़ और गोंडा में पानी के प्रकोप के आगे लोग बेहाल हैं। बांध टूटने से कई गांव ने जल समाधि ले ली है। आजमगढ़ में घाघरा नदी का रौद्र रूप जारी है। रिंग बांध टूटने से कई गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ खंड की लापरवाही से बांध टूटा। काफी दिनों से बांध में लीकेज की खबर थी, लेकिन लापरवाही अधिकारी जर्जर बांध की अनदेखी कर रहे थे। 1974 में बनाया गया 5.5 किलोमीटर लंबे बांध का 20 मीटर चौड़ा हिस्सा टूट गया।
इसके बाद कई गांव टापू में तब्दील हो गए। गुस्सा है, उसके बाद कटान भी बहुत तेज है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहा। सांप गोजर जितने हैं सब मेरे घर में हैं और उसके बाद जो खाना है वो तख्ता पे ऊपर करके बन रहा है। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। बहराइच में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। बहराइच में आई बाढ़ में जिला प्रशासन की लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया और उसके बाद डीएम साहब खुद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे। उन्होंने लोगों को राशन किट बांटी। यहाँ 28 लोग जल समाधि ले चुके हैं। बहराइच से अखिलेश कुमार, गोंडा से देवमणि त्रिपाठी के साथ आजमगढ़ से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो आजमगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई। यहाँ लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीते रात हुई मूसलाधार बारिश ने मुंबई की सड़कों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है और कई इलाकों में पानी भर गया है। कांदिवली, मलाड की पोइसर नदी भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। मुंबई की ये तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से मूसलाधार यहाँ पर बारिश हुई है और उसकी वजह से पूरे इलाके में पानी भर गया है। और अब बात करते हैं संभल की, जहां कारोबारी की दरिंदगी सामने आई है। आरोप के मुताबिक उसने महज 200 रुपए के लिए युवक को खौलते तेल की कढ़ाई में धकेल दिया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला का है। युवक पर कारोबारी के 500 रुपए बाकी थे और उसने 300 रुपए 200 रुपए बाद में देने की बात कही और व्यापारी ने उसके साथ क्या हश्र किया वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ब्लर करके क्योंकि तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। पुलिस ने इस दरिंदे देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा सेहतमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है। पढ़ना बिल्कुल बड़ी खबर ये है, यहाँ बता दें आपको कि प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि कल भूमि पूजन के तुरंत बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी बिल्कुल अपर्णा। और प्रधान